अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पावर पॉइंट का चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनिमेशन टैब को कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हम बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप किया है विजन बाय कशफबीर और यहाँ से हमने ये डिज़ाइन लेकर एक स्लाइड रेडी कर ली है। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे, न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये स्लाइड पिक कर लेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं कशफबीर स्किल्स हब। कशफ यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है कशफबीर स्किल्स हब। हम इसको अब सेंटर अलाइन कर देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ दरमियान में ले आते हैं। यहाँ पे हम एक और स्लाइड भी रेडी कर लेते हैं। हम अब दोबारा से यही वाली स्लाइड ले लेते हैं जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कशफबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम। यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब हम इसको भी सेंटर अलाइन कर देंगे और फिर इसको दरमियान में ले आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हमने देखें 3 स्लाइड्स रेडी कर ली हैं। हम फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनिमेशन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस पर ये वाली एनिमेशन लगा देते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम ये वाली एनिमेशन लगा देते हैं। इसी तरह बारी बारी हम सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। स्लाइड सिलेक्ट करने के बाद उसका टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस पर एनिमेशन लगा देंगे। देखें, आपको शो हो रहा होगा कि हमारा टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट इफ़ेक्ट। हम दोबारा से फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर है इफ़ेक्ट। हम इस पर से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसका इफ़ेक्ट वैसे ही होता जाएगा। देखें, आपको शो हो रहा होगा कि हर टेक्स्ट का इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है। और फिर है हमारे पास ऐड एनिमेशन। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्लाइड पर दो एनिमेशंस अप्लाई करें तो हम एक एनिमेशन तो यहाँ से अप्लाई करेंगे जो हमें लेफ़्ट साइड पे शो हो रही हैं और फिर हम ऐड एनिमेशन पे जाकर यहाँ पर एक और एनिमेशन लगा सकते हैं। यानी कि एक ही स्लाइड पे दो एनिमेशंस यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एनिमेशन पैन। अगर हम एनिमेशन पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे छोटी सी एक विंडो ओपन हुई है जहाँ पे हमें शो हो रहा है कि कौन सी स्लाइड पर कौन सी ट्रांजैक्शन अप्लाई की गई है। देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके यहाँ से आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं और दूसरा यहाँ से आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन का ऑप्शन। हम अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम रखते हैं कि इतने ड्यूरेशन के लिए एक टेक्स्ट या एक स्लाइड यहाँ पे रहनी चाहिए, तो हम यहाँ से टाइमिंग सेट कर लेंगे। और उसके बाद है डिले, यानी कि कितने टाइम बाद नेक्स्ट टेक्स्ट या नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, तो यहाँ से हम इसका टाइम भी सेट कर लेंगे। और फिर ऊपर है स्टार्ट, यानी कि ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ऑन क्लिक, यानी कि माउस क्लिक पर नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट टेक्स्ट शो हो, या विद प्रीवियस, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर प्रीवियस। तो हम जैसे भी यहाँ पे ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है मूव अर्लियर, मूव लेटर। ये हम टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम एनिमेशन टैब का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।